एक बार माँ ये कौशल्या क्या करती है, उनको दूध पिला के, ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी गाय होने के कारण भी चाहे यशोदा हो चाहे कौशल्या हो, वो अपने बच्चों को अपना ही दूध पिलाती थी, बॉटल वाला नहीं। क्योंकि बोतल वाला पिलाएगी ना तो फिर उससे बच्चे का स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा भी। और आप जानते हैं कि ये प्रकृति की कितनी सुंदर व्यवस्था है कि माँ का जो प्रेम होता है ना, वो पेय पदार्थ बन के आता है। और जब बेटा दूध को पीता है ना, तो फिर केवल दूध ही नहीं होता है, वो उसके साथ जो भावात्मक बेटे का और माँ का जो लगाव होता है, बहुत प्यारा विज्ञान है। अब आजकल तो क्या होता है कि बचपन से ही बच्चों को बॉटल थमा देती हैं माताएं, तो इसलिए बच्चे का क्या दोष, जीवन के पहले गुरु ही उसको ऐसी आदत डाल दी है कि वो बोतल ही पकड़े रहता है। अब जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे बोतल हाथ में होती है, लेकिन बोतल के अंदर का बदलता रहता है। इसलिए हालत ये हो गई है देश की कि मां मरती है तो आंखों में आंसू नहीं आते हैं, लेकिन कोई बोतल छोड़ने की बात करता है ना तो उसको दुख होता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद यही मेरी वो मां है जिसने मेरा बचपन से साथ दिया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। आजकल की आधुनिक जो माताएं ना व्हाट्सएप में और मोबाइल में इतनी व्यस्त हो गई हैं कि बच्चों को समय नहीं दे पा रही है। आज से कई सालों पहले मैंने किसी ने वो फोटो भेजा था, एक छोटा सा बालक था बेचारा, उसको कपड़े भी नहीं पहनाए, सर्दी के दिन थे और बेचारे को कपड़े नहीं पहनाए, माताजी व्हाट्सएप में बहुत व्यस्त हो गई। तो वो बच्चा ठाकुर जी के सामने जाके हाथ जोड़ के कह रहा था, हे भगवान मेरी माताजी का व्हाट्सएप बंद कर दो। पता नहीं भगवान चाले, क्रांति होनी चाहिए थी लेकिन इतनी बड़ी क्रांति। अरे हमारे देश के जो भिखारी होते हैं ना, कोई व्यक्ति दाता, आज शादी की सालगिरह, चलो थोड़ा गरीबों को कुछ बांटा जाए, भिखारियों को जाके बांटते हैं। तो वो जो अच्छे वाले कंबल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसके ऊपर पहले 100 रुपए के नोट रखे, फिर बाद में लगा कि अब थोड़े बहुत ज्यादा हो गया तो 50 का नोट रखने लगे। तो एक भिखारी नाराज हो गया, वहां अच्छे वाले कंबल बांट रहे थे, 100 का नोट ऊपर से रख रहे थे, यहाँ कंबल भी ठीक नहीं और पैसा भी 50 रुपए है। उस बड़े आदमी ने कहा, ये बात तो सही है, तुझे कैसे पता चला कि इतना दूर मैं वहां था, तुझे कैसे पता चला, तू तो बहुत गुरु निकला। उन्होंने कहा कि वहां के भिखारी का वीडियो कॉल आया था, भिखारी ने वीडियो कॉल किया उसको। देखो तो क्या क्रांति हुई है देश में, ऐसा कोई किसी की नहीं सुनता है आजकल। मैं कभी कभी कहता रहता हूं कि पत्नी भोजन बनाती रहती है, वो अपनी धुन में रहती है, किसी को कुछ सुनाना नहीं, अपने कानों में कुछ लगा के कुछ करती रहती है। और उसके बाद में पति जो होता है वो अपनी दुनिया में रहता है, उसके सामने थाली जाती है और वो थाली में प्रसाद पाते पाते जोर से चिल्लाने लगता है कि मैंने कितनी दफे कहा कि कम से कम भोजन बनाते समय ये फोन मत चलाया कर, आज तूने कड़ी में ना कुछ नहीं डाला। और वो भी गुस्से में बाहर निकल के आती है, उन्होंने कहा मैंने भी कितनी दफे मना किया, कम से कम भोजन करते समय तो ये कड़ी नहीं ये छाछ है। तो किसको कहा जाए, आज कौन किसकी सुन रहा है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, आजकल की बहनें बहुत व्रत करती हैं, और व्रत करो या ना करो लेकिन सप्ताह में एक दिन मोबाइल से व्रत किया करो, आपको पता तो चले कितना। और आपको पता है ऐसी ऐसी मैसेज और ऐसी ऐसी वीडियो आती है कि कभी कभी कई माताएं मोबाइल से ज्यादा जब रसोई के अंदर रहती है ना तो वहां कुछ ऐसी घटनाएं भी घट जाती है। होना चाहिए, साधन का दुरुपयोग ना करो, कोई भी साधन है। याद रखना, मेरा तो ये मानना है, गोस्वामी जी की अगर भाषा में कहूं तो शरीर भी एक साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर
आई न जही पर लोक सवारा। जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ गई है, यद्यपि वो गांठ ही छूटी है जिसको हम खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर भी जब तक वो भ्रांति नहीं मिटती तब तक शांति नहीं आती है। जीवन में भ्रांति गई कि शांति आई, भ्रांति भागनी चाहिए। इसलिए मैंने कल भी कहा, भक्ति करो लेकिन भक्ति में भय नहीं, भाव होना चाहिए। वरना कई लोग एक माला इसकी जपती हूं, आधी माला इसकी जपती हूं, एक माला इसकी जपती हूं। मेरे भाई बहन, कभी कभी लोग भ्रांति को भक्ति समझ लेते हैं। घर में बैठे हुए माँ बाप को ठीक से सम्मान नहीं करते और मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी के सामने अगर 10 रुपए जाके चढ़ाते हो ना, तो उसकी पूजा को परमात्मा स्वीकार नहीं करता है। आप पंढरपुर की कथा नहीं जानते हैं, पंढरीनाथ के बारे में? जिस व्यक्ति को व्यवहार करना नहीं आता वो भक्ति नहीं कर सकता, वो भक्ति के नाम पर कुछ भी कर सकता है। भक्ति करने वाले व्यक्ति की पहली शर्त है वो व्यवहार कुशल होता है। थोड़े व्यवहार कुशल बनो हो। आजकल जिसको भी देखो परिवार में ना शांति नहीं है, बहुत कुछ अंदर कुछ चलता रहता है। इसलिए कभी कभी व्यासपीठ से यह कहना पड़ता है कि किसी को दुख मत देना, क्योंकि लोग अपने आप से बहुत दुखी हैं। मां कौशल्या राम जी को अपना दूध पिलाती है और फिर जब पालने में सुला देती है, स्नान करके पाकशाला में जाती है। ठाकुर जी को थाल धराया है, थाल को वापस लेने के लिए गई तो वहां सोते हुए परमात्मा को खाते हुए देखा। बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां सो रहा था। पुनः वहां जाके देखा, वहां सोते हुए देखा, वहां खाते हुए देखा। रामायण की रचना तो देखो, इहा उहा तो